आईआईटी जेई मेंस में आया हुआ ये क्वेश्चन है, 2020 में आया है। ठीक है। और सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या बोला गया है, क्या करना है हमें। जैसे क्वेश्चन में 5 नंबर्स आर इन एपी whose sum is 25। जैसे कहने का मतलब कि एपी का कोई 5 नंबर्स हमारे पास जिनका सम करने के बाद 25 मिल रहा है हमें। एंड प्रोडक्ट इज, और उन्हीं नंबर्स का प्रोडक्ट करने के बाद हमको कितना मिल रहा है, 2520 मिल रहा है। ठीक है। और कह रहा है कि उनमें से अगर एक नंबर्स कितना हो जाए, -1/2, तो हमें उन पांचों में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो भी है वो फाइंड आउट करना है, कि जो कि ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास, 27 है, 7 है, 21/2 और 16 है। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या काम करने वाले हैं हम, लेट कर लेते हैं कि लेट द 5 टर्म्स ऑफ AP बी a-2d, a-d, a+d एंड a+2d। ये 5 नंबर्स है हमारे पास। ठीक है। अब हम क्या काम करने वाले, इन सभी नंबर्स को का सम करेंगे, और सम करने के बाद कितना हमको मिला है, 25 मिला है। ठीक है। तो आइए करते हैं, a-2d प्लस a-d प्लस a+d इज इक्वल टू कितना मिलना चाहिए हमें, 25 मिलना चाहिए। क्लियर है। अब जैसे देखिए, -2d से -2d कैंसिल, d से d कैंसिल, तो टोटल हमारे पास कितने बचे हैं, कितने a यहाँ पर है, 5 a। क्लियर है। इज इक्वल्स टू 25 है। तो फर्स्ट टर्म इसका कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है, इन्हीं नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करा दें, कहने का मतलब a-2d, a-d, a और a+d मल्टीप्लाई कराने के बाद कितना मिल रहा है हमें, ये देखिएगा, 2520। क्लियर है। और जैसा कि हमारे पास a की वैल्यू है, तो a के प्लेस पे 5 यहाँ पर हम रख देंगे। तो ये 5-2d, ठीक है, 5-d, ये 5 है, ये 5+d है, और ये 5+2d। क्लियर है। इज इक्वल टू 2520। देखो ये 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 5 25, 5 4, ठीक है, 5 4 20। ठीक है। तो हमें कितना मिलेगा अब देखो, 5-2d का मल्टीप्लाई 5+2d में करेंगे, तो ये 25 2 2 4 d² मिल जाएगा। और इन दोनों करेंगे तो 25 - d² इज इक्वल टू 504 है हमारे पास। क्लियर है। अब इन दोनों नंबर्स का भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलेगा यहाँ से टोटल, टोटल मिलने वाला है 4d²। और नहीं नहीं, 4d² नहीं, सॉरी, एक बार हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/1। ठीक है। तो 25 का 25 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। फिर -25 d² है। क्लियर है। फिर -25 4 × 100 d², -4d² और -d² का मल्टीप्लाई होगा तो +4 d⁴ इज इक्वल टू 504 आ गया। ठीक है। तो टोटल टर्म कितना आ रहा है, 4d⁴। क्लियर है। ओके। और ये -125 d² हो जाएगा। क्लियर है ना। ओके। 25 × 25 करेंगे तो 625 हो जाएगा, और इधर आएगा तो -504 इज इक्वल टू 0। तो टोटल टर्म कितना मिलेगा, 4d⁴ -125d² है। 625 में से 504 को सब्ट्रैक्ट करा दो, तो कितना आएगा, 1। ओके, यहाँ से 2 आ रहा है और 1 आ जाएगा, यानी 121 आ जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो देख रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट की फैक्टराइज भी आसानी से हो जाएगा। 125 + 4 125 हो जाएगा। क्लियर है ना। आइए देखते हैं थोड़ा सा और आगे।
तो फैक्टराइज करेंगे तो 4d⁴ माइनस यहाँ पर कितना आएगा 121 प्लस 4 इंटू d² प्लस 121 इज इक्वल टू 0। तो 4d⁴ तो यहाँ से -121 d² माइनस 4d² प्लस 121 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कितना कॉमन होगा, केवल और केवल d², यानी 4d² माइनस 121 बचेगा और यहाँ से 1 -1 कॉमन कर लेंगे तो ये 4d² माइनस 121 इक्वल टू 0। तो फैक्टर कितना आ गया 4d² माइनस 121 है और d² माइनस 1 इक्वल टू 0 है। क्लियर है ना? ओके देखो एक d² माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर d की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगी। एक तो कंडीशन ही आ रहा हमारे पास। दूसरा कंडीशन क्या है 4d² माइनस 121 इक्वल टू 0, यानी d² इक्वल टू 121/4 और d इक्वल टू प्लस माइनस 11/2 आ रहा है। ठीक है, हम अगर सपोज कर लेते हैं, सपोज d इज इक्वल्स टू हमारे पास अगर 1 है, ठीक है, यानी प्लस माइनस 1 भी आप ले लो, तो भी ऐसे कंडीशन में यहाँ पर उनके बीच में जो 5 नंबर्स हमें मिलेंगे उसमें -1/2 इन्वॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए हम क्या काम करेंगे d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 यहाँ के लिए तो नहीं कंसिडर करने वाले हैं, लेकिन अगर हम इफ d इज इक्वल टू प्लस माइनस 11/2 हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उन्हीं में से AP का टर्म कौन कौन सा आ सकता है, -6 -1/2 5 21/2 और 16, ये टर्म हमें ऐसे कंडीशन में मिलेगा। ठीक है, तो इनमें से देखो इनके बीच में -1/2 जो कि कंडीशन में पहले ही बोल रखा है कि उनके बीच में -1/2 होना चाहिए। क्लियर है, इसलिए हम d इक्वल टू 11/2 कंसिडर करेंगे। अब इन पांचों नंबर्स में जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है उसको कंसिडर करने वाले हैं। कितना है यहाँ पर 16 है। ठीक है, और यही हमारा 16 आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके।